मैंने उस गुप्ता की जो बात थी वो पकड़ी। मैंने कहा भाई ये हम ऐसे ही बोलते थे, यार दोस्त थे सारे के सारे। गुप्ता, मैंने उसे बोला, मैंने कहा ऐसा है कि उसे नहीं बोला, मैंने नोट कर लिया। और नोट करने के बाद मैंने कहा यार मैं अप्लाई करूंगा इसे, क्योंकि ये तो जिंदगी में बढ़िया बात है। तो उससे रिलेटेड कुछ किताब पढ़ी, चीजें पढ़ी, समझी, और निकल के क्या आया, हैव अ डेफिनेट टाइम फॉर एनालिसिस ऑफ होल डे। और तब मैंने समझा कि पूरे दिन में एक बार ठहराव जरूरी है। पूरे दिन में जितनी जद्दोजहद, जितनी मीटिंग, जितनी अपॉइंटमेंट, जितने कॉल्स, जितना जो कुछ करना है करो, एक वक्त आपको रुकना है। अगर आपने एक वक्त रुक के अपने आप को 1 घंटा दे दिया, तो विश्वास मानना आपके अगले दिन की प्रोडक्टिविटी उस पिछले दिन से अच्छी होगी, उससे अगले दिन की प्रोडक्टिविटी पिछले 2 दिन से अच्छी होगी, उससे अगले दिन की प्रोडक्टिविटी पिछले 3 दिन से अच्छी होगी। ये इतनी जिंदगी में आपको ग्रोथ दे सकता है। तो आई एम थैंकफुल टू दैट गुप्ता कि उसने वो स्टेटमेंट बोली, और उस स्टेटमेंट का मेरे ऊपर ऐसा इंपैक्ट हुआ कि मैंने उसके बारे में चीजों को एक्सप्लोर किया कि कैसे करना, क्या करना, और उसका मेरे ऊपर इतना इंपैक्ट पड़ा कि आज सारी चीजें हैंडल होती हैं। और शायद मैं 1 घंटा उस चीज के एनालिसिस पे लगाता हूँ। आज मुझे 1 घंटा पूरा नहीं लगता, क्योंकि वो रेगुलर हैबिट जब डेवलप हो जाएगी तो शायद आप आधे घंटे में भी वो काम कर पाओगे। वो टाइम लगता है, हो जाए। तो हैव अ डेफिनेट टाइम फॉर एनालिसिस ऑफ होल डे, कि वो आपको करना ही करना। ट्राई टू रिकॉर्ड योर कन्वर्सेशन, और ये एक ऐसी चीज है जिसका अगेन आपको फायदा ना हो। मैं वर्ड्स देता हूं अपने, आई गिव यू माई वर्ड्स। अगेन ये चीजें बोलते वक्त ना मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं, आप मानोगे, क्योंकि ये चीजों का इतना मेजर इंपैक्ट हुआ है, इतना मेजर इंपैक्ट हुआ है मेरे खुद के लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस पे, या जिसको मैंने सिखाया उसके लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस पे, कि मार्वलस रिजल्ट आए। अपनी कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड करो, कहीं पे भी जाओ, मीटिंग करो, मीटिंग करते वक्त अपना एक फोन साथ में एडिशनल रखो जिसपे फोन ना बजते हो, ठीक है, उसको रिकॉर्डिंग पे डाल दो और पूरी कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड करो। और वापस शाम को, रात को बैठो, सोते वक्त जैसे भी अपनी कन्वर्सेशन को सुनो। पता चलेगा कि क्या क्या न्यूसेंस हम क्रिएट करते हैं, क्या क्या बातें हम बोलते हैं, क्या उसने ऑब्जेक्शन दिया, हमें क्या जवाब देना चाहिए था, क्या हमने दे दिया, क्या उसने किस चीज की बात कर रहा था, हम कहां ले गए, हमने फैक्ट फाइंडिंग नहीं की, हमने प्रेजेंटेशन को सही तरीके से, उसको प्रॉपर तरीके से क्लोज नहीं मारा, उसमें जो चीज क्रिएट होनी चाहिए फीचर बेनिफिट की वो नहीं क्रिएट की, लास्ट में हमने अपनी ब्रांड इमेज नहीं बनाई। ये सारी चीजें जो आप आने वाले टाइम में सीखोगे, ये सारी चीजें नहीं हुई। पता चलता है अपनी कमी। कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड करना स्टार्ट करो, वर्क हैबिट में डेवलप कर दो। कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड करोगे, आप देखोगे कि आपको धीरे 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 आप उसकी गलतियों से खुद ही सीख जाओगे। किसी की जरूरत नहीं है आपको, खुद अपनी कन्वर्सेशन सुनोगे, मन करेगा भाई कौन आदमी है ये, मेरे सामने आ जाए तो बताऊं मैं इसको। तो अगले दिन अपने को सुधारोगे, ठीक है। डेली 1 कॉल टू योर फर्स्ट पॉलिसी होल्डर। और लास्ट तो सिंपल सा पॉइंट है, सेकंड लास्ट को बताता हूं। लास्ट तो सिंपल है कि आधा घंटा स्टडीज को दो। ये कोई नई चीज नहीं है, आपको हजारों लोगों ने बोला है, बट हजारों लोगों के बोलने का असर अगर हो जाए तो मैं 1001वां आपको बोल देता हूं कि आधा घंटा भी स्टडी को अगर आप दे दोगे, 1 घंटा अगर दे दिया, आधा घंटा अगर दे दिया स्टडीज को, आधे घंटे में नहीं हो पाता, 1 घंटा मानो, पौना घंटा, 1 घंटा अगर आपने स्टडी को दिया, अगर आपने किताब पढ़नी शुरू की, तो आज अपनी फोटो खींच लेना और अपने परिवार को कह देना आज मैं जैसा हूं ना, एक कागज पे लिख दो, एक डायरी में लिखो मेरे बारे में कि मैं कैसा हूं। कहना मुझे मत दिखाना, तो मेरे से डरना मत, मैं जैसा भी हूं या जैसी भी हूं सारी एक कागज में रख के अपने संदूक में डाल दो कहीं। बोले क्यों? क्या ना मैं किसी वजह से कह रहा हूं, आज डालो, लिखो जो मैं हूं रियल में, वो सब कुछ लिखो। और 1 साल तक 1 घंटा पढ़ो कोई भी किताबें जो हम बताते हैं सारी की सारी। और 1 साल बाद जिसको आपने बोला था ना लिखने के लिए, उन्हीं को कहना अब दोबारा से लिखो, और कहना अपना पुराना कागज उठा के लेके आओ और ये कागज लेके आओ। दुनिया में किसी को भी दिखा लेना, कहना वही आदमी कहेगा 2 अलग अलग आदमियों के लिए लिखा है, एक आदमी के लिए लिखा हुआ नहीं हो सकता। एक आदमी के लिए 2 बातें लिखी हुई नहीं हो सकती, ये 2 अलग अलग आदमी है। एक का लेवल ये है और एक का लेवल ये है, इतना बड़ा डिफरेंस है। लोग कहेंगे, आपके घर वाले कहेंगे, आपके रिश्तेदार, आपके जानकार कहेंगे। ये हैबिट डाल दी। तो अब इससे पहले वाले पे आ जाता हूं। डेली 1 कॉल टू योर पॉलिसी होल्डर। आपके पास 100 क्लाइंट है, 150 है, 200 है, 300 है, 500 है, जो क्लाइंट है आपके पास, पहला क्लाइंट जो आपका बना था उसे आज कॉल कर लो। आज बोले तो कल कर लेना।
कल पहले वाले, सबसे पहले वाले क्लाइंट को, भले उसकी पॉलिसी लैप्स हो गई, सरेंडर हो गई, लोन ले लिया, वो आदमी की कोई भी सिचुएशन, ठीक है, चलाई नहीं चलाई, नाराज है, उससे लड़ाई हो गई, कुछ भी हो गया, पहले वाले आदमी को फोन करो, दूसरे दिन दूसरे नंबर पे जो पॉलिसी हुई थी उसको फोन करो, तीसरे दिन तीसरे वाले को, डेली एक आदमी को फोन करो, पुराने 10 तो नहीं कॉल कर रहे हो, और एक अपने पुराने वाले आदमी को कॉल करो, और रेगुलर बेस पे वो हैबिट डेवलप कर लो कि पुराने वाले आदमी से आप बात करोगे। क्लियर है? ये आपको क्रिएट करना है, और फिर आप देखना कि जब आपका 1 साल बीतेगा तो आप कहोगे सर मजा आ गया, सारे के सारे कस्टमर से मैं टच में हूं, सारे के सारे कस्टमर्स में से जिन्होंने पॉलिसी सरेंडर करा ली थी उनमें से किसी ने नई पॉलिसी करा ली, किसी, और बस आपको फोन करना है, हालचाल पूछना है, और सर कैसे हैं, क्या चल रहा है, फैमिली में सब सर बिल्कुल ठीक है, सब कुछ बढ़िया सर, बस सर मेरी सर नॉर्मल प्रैक्टिस रहती है कि मैं बीच में, मेरी कोशिश रहती है कि अपने जितने भी हमारे कस्टमर्स हैं उनसे मैं बात तो करूं, क्या चल रहा है फैमिली में, क्या है, बच्चे क्या कर रहे हैं सर आजकल, नॉर्मल बातचीत करो, और 10-15 मिनट बात करके फोन रख दो, 5 मिनट बात करके फोन रख दो, ठीक है। डेली एक आदमी को टच करो और फिर कमाल देखो। ये वर्क हैबिट्स आपको डेवलप करनी है। आपका पूरी वर्क हैबिट्स अगर आपने ये वाली डेवलप कर ली, ऑर्गेनाइज हो जाएंगी वर्क हैबिट्स। अब आपकी प्रोस्पेक्टिंग को मैं ऑर्गेनाइज कर देता हूं। कैसे करेंगे? प्रोस्पेक्टिंग को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक बात को समझना जरूरी है, जो मैंने यहां पे लिखी हुई। क्या? प्रोस्पेक्ट को आप क्या पढ़ते हो? जब कभी शब्द लिखा है ना प्रोस्पेक्ट, तो उसकी जगह पे ना नोट देखा करो, नोट, मनी, करेंसी का नोट, क्योंकि हर प्रोस्पेक्ट इज इक्वल टू मनी, एवरी प्रोस्पेक्ट इज इक्वल टू मनी। और जब हर प्रोस्पेक्ट में आपको पैसा दिखेगा, हर प्रोस्पेक्ट में आपको पता चलेगा इज इक्वल टू मनी, तो आप क्या करोगे? तो आपको समझ में आएगा कि हमारे लिए प्रोस्पेक्टिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। तो जब भी प्रोस्पेक्ट सामने वर्ड दिखता है, मैं उसके ऊपर नोट चिपका देता हूं, पैसा, प्रोस्पेक्ट इज इक्वल टू पैसा। और एक बात बताता हूं, जो मैंने लिखा भी यहां पे, कि अगर आपकी प्रॉब्लम रिलेटेड है किसी एक क्लाइंट से, समझ लो इस बात को, गहरी बात है, ध्यान से समझना, इस पर ये समझाना जरूरी है आपको। हमारे पास लोग आते हैं, मैं गारंटी दे सकता हूं कि इस वक्त यहां जितने भी लोग बैठे हैं उनमें से कम 100-150 लोग ऐसे जरूर होंगे, बेर मिनिमम इतना बता रहा हूं, ज्यादा ही होंगे, जिनके पास आज इस मोमेंट में क्वेरी है, उनके एक कस्टमर से रिलेटेड, जो उसके पीछे वो पड़े हुए हैं। एक कस्टमर की क्वेरी आपके पास